एक समय की बात है जब शैतानी शक्तियों ने दुनिया में चारों तरफ कोहराम मचाया था। लोगों के दिलों में शैतानों का डर ऐसा छाया हुआ था जैसे आसमान में काले बादल। लोग उनके खौफ से सहमे हुए रहते थे। तभी एक अनोखी घटना घटी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। ऐसी घटना ने दिलों की धड़कनों को जैसे थाम लिया हो, जैसे उस अंधकारमय संसार में पिशाचों का राज दिखने लगा हो। रात के 12 बजे थे। अंधेरे में तारे टिमटिमा रहे थे और सभी जगह एक सन्नाटा छाया हुआ था। उस चांदनी रात में नार्गव और निरुमा दंपति के छोटे से परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसकी आंखें लाल रंग बदलती थीं। नार्गव और निरुमा के हृदय में एक डर समा गया, क्योंकि दूसरे बच्चे पैदा होते ही रोने लगते हैं, पर वह सिर्फ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस लड़के की आंखों में एक असामान्य चमक थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसने उस लड़के को अपना लिया। उसके मन में प्रेम की लहरें उमड़ने लगीं, पर नार्गव के हृदय में सिर्फ संकल्प की प्रतिध्वनि थी। नार्गव को डर लगने लगा कि अगर लोगों को पता चला तो वे लड़के को मार देंगे। उसे एहसास होने लगा कि यह शैतान ही है, यह कोई सामान्य बालक नहीं है। धीरे से नार्गव ने कहा, निरुमा, हमें इसे जंगल में छोड़ना होगा, नहीं तो हम सभी के लिए संकट हो सकता है। निरुमा के कानों में ये शब्द पड़ते ही उसकी आंखों में आंसुओं की धाराएं मानो समुद्र की लहरों से प्रतिस्पर्धा करने लगीं। निरुमा ने कहा, मुझे पता है कि यह लड़का कौन है, पर मेरी ममता का क्या, जो इस लड़के को प्रेम करने से पीछे नहीं हट रही है। थोड़ी देर के लिए मुझे इसे प्यार करने दो। अभी तो मैंने इसे ठीक से देखा भी नहीं है। आप एक काम करिए, लड़का छोटा है, जब वह थोड़ा बड़ा हो जाए तब आप इसे ले जाना। नार्गव को भी यह सही नहीं लग रहा था। उसने कहा, ठीक है, हम इसे घर में छुपाकर पालते हैं। जैसे ही यह समझने लायक हो जाए तो हम इसे जंगल में छोड़ आते हैं। दिन गुजरते गए और वह लड़का बड़ा होने लगा। उसकी असाधारण शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगीं। उसकी उपस्थिति से पास के पेड़ पौधे भी हरियाली छोड़कर मुरझा जाते थे। पर कहते हैं ना कि सच्चाई को कितना भी छुपाएं वो छुप नहीं सकती। उसी तरह उस लड़के की सच्चाई भी गांव के सामने कभी न कभी आनी ही थी। ऐसा ही एक दिन हुआ। एक रात गांव में भयानक तूफान आया और सभी घरों की बत्तियां गुल हो गईं। तूफान के जाते ही लोग रास्ते पे टहलने घर से बाहर निकलने लगे। इस दौरान 2 लोग नार्गवा के घर के सामने गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर खिड़की पर गई। उन्होंने देखा, अंधेरे में लाल आंखें चमक रही है, मानो कोई शैतान खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। किसी प्राणी या बिल्ली की तरह वह आंखें देखकर वह घबराते चिल्लाते भाग गए। फिर क्या होना था, इस घटना को सुनकर गांव के सभी लोग भयभीत हो उठे। सभी सोचने लगे कि वह क्या हो सकता है। उन्होंने सोचा कि नार्गव को जो बच्चा हुआ था, क्या वह शैतान तो नहीं। इसीलिए नार्गव हमसे अपने बेटे को घर से बाहर नहीं भेजते और न ही कितने दिनों से किसी को घर बुला रहे हैं। गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि उस लड़के को मार देना चाहिए। सभी ने नार्गव को बुलाया। नार्गव ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, वो तो उसके परवरिश पर निर्भर करता है, और वह तो एक छोटा सा बालक है। मुखिया और गांव के लोग नार्गव की बात नहीं माने और उन्होंने उस लड़के को मारने का प्रयास करने का निश्चित किया। अब समय आ चुका था। दोनों दंपति ने बच्चे को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। निरुमा और नार्गव के आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। निरुमा तो न जाने फूट फूट के रो रही थी, पर नार्गव ने अपने आंसू कैसे भी संभाले और बेटे को समझाने लगा। तब बच्चे को ले जाते समय निरुमा ने उसे नाम दिया कलायू। रात के सन्नाटे में नार्गव ने कलायू को लेकर सुनसान पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। तभी ले जाते समय, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, निरुमा ने आवाज दी। नार्गव ने सुना, परंतु मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पहाड़ियों में हल्की हल्की हवा के साथ नार्गव के कदम जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वैसे वैसे जंगल में रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। हाथ में पुत्र को संभाले उनका मन प्रेम और डर से मिश्रित हो रहा था। जंगल में एक बस्ती के सामने पहुंचकर नार्गव रुक गया। वह इलाका शैतान, भूतिया, ऐसे कई नामों से मशहूर था।
नार्गव अपने बेटे को आगे बढ़ने को कहता है। मुझे माफ करना मेरे पुत्र, पर मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यह कर रहा हूं। यह कहकर नार्गव के पांव पीछे पीछे हटने लगे। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है, यह देखने के लिए देखते रहिए कलायुं।